नमस्कार। राजस्थान की पॉलिटिक्स में कुछ नई सुगबुगाहट हो रही है। अभी पिछले दिनों 33 दिन तक एक डेडलॉक की स्थिति रही। वहाँ पे सचिन पायलट बागी हो गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था। उनकी नाराज़गी थी कि उनके लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, उनके लोगों की उपेक्षा की जा रही है और उनके समर्थक जो विधायक हैं उन्हें वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ये लंबा चौड़ा घटनाक्रम चला। इस पर लगभग 10-15 वीडियो बनाने का मुझे भी मौका मिला और मुझे लगता है कि अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होने जा रही है। एक नया एपिसोड इसमें बनने जा रहा है और इस एपिसोड की शुरुआत कर दी है खुद सचिन पायलट ने। देखिए, सचिन पायलट को ये एश्योर किया गया था कि आप अगर राजस्थान की राजनीति में अपनी दिलचस्पी कम कर देंगे तो आपको सेंटर की पॉलिटिक्स में ले लिया जाएगा। सेंटर की पॉलिटिक्स से मेरा मतलब था जो पार्टी हाईकमान है, केंद्रीय कार्य समिति है या फिर CWC है, ऐसे ही किसी बड़े कोर ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा और आप राजस्थान पर की अभी चिंता मत कीजिए। दूसरी ओर एक वर्ग ये भी सोच रहा था कि शायद साल 6 महीने के बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का चांस दिया जाए और राहुल गांधी की मेहरबानी से उन्हें शायद फिर से पार्टी में एक अपनी पोजीशन बनाने की जगह दी जाए, क्योंकि पार्टी में उनके प्रति विश्वास ख़त्म हो गया था। सचिन पायलट को एक बागी डिक्लेयर कर दिया गया था और पार्टी का एक वर्ग तो ये भी चाह रहा था कि सचिन पायलट की वापसी ना हो। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सभी को कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही जा चुके हैं पार्टी छोड़कर, अब सचिन पायलट का लॉस पार्टी झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से सचिन पायलट को या तो ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर ये कहा गया था कि आने वाले समय में आपको केंद्रीय कार्यकारिणी में या CWC में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए तो शायद अभी साल 6 महीने इंतज़ार करना पड़े या शायद अगले चुनाव तक इंतज़ार करना पड़े। लेकिन CWC की जो घोषणा है वो सोनिया गांधी ने अभी की है हाल ही में। पूरी पदाधिकारियों की लिस्ट है, स्टेट इंचार्ज बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं पार्टी के। इस बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, पूरी डिटेल उसमें दी थी। लेकिन उसमें सचिन पायलट का नाम कहीं नहीं था। जो स्पेशल इन्वाइटी होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, उसमें भी सचिन पायलट का नाम कहीं नहीं है और ये सचिन पायलट के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग पोजीशन है। सचिन पायलट को शायद पछतावा हो रहा होगा कि वो BJP में क्यों नहीं चले गए थे। उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी क्यों नहीं बना ली थी या कोई ऐसा दूसरा डिसीजन क्यों नहीं लिया था और वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में क्यों आए थे। यही वजह है कि उनके जो समर्थक हैं वो लगातार सचिन पायलट पर ये प्रेशर बनाते रहे कि हमें पार्टी में वापस नहीं जाना चाहिए और अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में BJP की मदद करनी चाहिए। एक पूरी ओपिनियन बन गई थी कि किसी भी तरह से अशोक गहलोत की सरकार के साथ हम काम नहीं करेंगे, सरकार चले या ना चले। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब स्थिति ये है कि सचिन पायलट ना तो पार्टी छोड़ सकते हैं, ना इस समय BJP उन्हें एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है और ना ऐसी कोई ऑफ़र है जो उन्हें दी जा सके। शायद उस समय जब राजस्थान की सरकार गिरने की पोजीशन आ गई थी, उस समय अगर उन्होंने BJP की तरफ जाने की पहल की होती तो शायद ज़्यादा बेटर होता। अब स्थिति ये बन रही है कि वो सिर्फ अपनी नाराज़गी ही जाहिर कर सकते हैं। देखिए, अभी ताज़ा एक जो खबर आई है उसमें अशोक गहलोत को उन्होंने एक बार फिर निशाना बनाया है और उन्होंने अशोक गहलोत को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपने जब चुनाव के समय में वादा किया था कि हम गुर्जरों को, जो राजस्थान के गुर्जर हैं, उनको हम आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में और उसमें अति पिछड़ा वर्ग MBC जिसे कहते हैं को 5% आरक्षण देने की बात उसमें कही गई थी, तो आप उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट ने इस चिट्ठी को सैटरडे को जारी कर दिया मीडिया के लिए और इसके बाद पूरी राजस्थान की राजनीति में एक नई तरह की डेवलपमेंट शुरू हो गई, एक नई तरह की खलबली शुरू हो गई। इसमें पायलट ने लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 और रीट भर्ती 2018 में भी 5% आरक्षण गुर्जरों को नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि
पायलट ने देवनारायण बोर्ड व देवनारायण योजना के तहत आने वाले विकास कार्यों के ठप होने का भी जिक्र इस पत्र में किया है। ये सब मतलब लोकल मसले हैं राजस्थान के उनके। और सारी स्थिति ये है कि ये चिट्ठी उनकी उस समय में आई है जब सोनिया गांधी ने केंद्रीय संगठन की घोषणा की थी। उन्होंने उधर CWC के नए मेंबर्स का ऐलान किया, नए इंचार्ज बनाए गए, स्टेट के महासचिव बनाए गए, विशेष आमंत्रित अतिथि बनाए, सदस्य बनाए गए। इसके अलावा एक सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं दिया कि आपको हम भविष्य में कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। और यही वजह है कि उधर ये सारा सोनिया गांधी ने सारी पार्टी की जो संगठनात्मक ढांचा है उसका ऐलान किया और अगले दिन सचिन पायलट ने ये चिट्ठी जारी कर दी। ये चीज़ दर्शाती है कि सचिन पायलट इस समय बेचैनी की पोजीशन में है। और वो जो घटनाक्रम हुआ था जब वो बागी हो गए थे और राजस्थान छोड़कर 1 महीने के लिए बाहर चले गए थे, तो उस समय जो उन्होंने शायद अपनी पोजीशन पार्टी में ख़राब की थी, उसका शायद उन्हें कोई पनिशमेंट दे दिया गया, ऐसा वो महसूस कर रहे हों। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब सचिन पायलट की पोजीशन वही है कि ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और वो अब अगला स्टेप क्या उठाने वाले हैं इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट लंबे समय तक इंतज़ार करने वाले लोगों में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण उनके सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, राज्यसभा के लिए फटाफट चुन लिए गए और अब उनकी चर्चा चल रही है उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। उनके सारे समर्थक विधायकों को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं, बीजेपी में एडजस्ट किया जा रहा है, बीजेपी का टिकट दिया जा रहा है उपचुनाव का मध्य प्रदेश में। बहरहाल सचिन पायलट के सामने अब स्थिति बहुत ही दोराहे की स्थिति है कि वो इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। अब आने वाले समय में वो इंतज़ार करेंगे या फिर कोई अगला कदम उठाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड hit the bell icon.